जोड़ना सिखाता वसुधैव कुटुंबकम की। अगर बच्चे ज्यादा जिद करते हैं तो एक काम कर दो, पहले तो अपने घर में क्या करवाओ, हवन करवाओ सुबह, ठीक है। नियम कि बेटा केक तब मंगाएंगे, पहले सवेरे कब बैठना है, हवन पे बैठेंगे सब लोग, यज्ञ करना हो। और साथ को लड्डू भी मंगाओ, केक बच्चे की भी पूरी कर दो, और अपना जो रीति रिवाज है उनको भी मत भूलो। अर्थात आप जो अन्यत्र पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहे हो, लेकिन अपनी जड़ों से मत कटो, अपनी जड़ों पे ही रहो, क्योंकि जड़ से ही क्या होता है, पत्ते भी आते हैं और जड़ से फूल भी आते हैं और जड़ से अंततः फल भी प्राप्त होता है। अपनी जड़ों से न कटे भैया, बोलो सत्य सनातन की। इसलिए सनातन अर्थात पूरा। तो यहाँ बात हमारी वहीं आ जाओ, कथा पे उससे दूर नहीं जाना। जब विमान, तो गाजियाबाद वाले कह रहे हैं कि गुरुजी हम जाएंगे विमान में, ठीक है। हाँ, यानी जो विमान कब आ जाए, हम तो प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से कि बहुत जल्दी आ जाए, ये कह रहे हैं कि जल्दी विमान मिलना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलो बद्री विशाल भगवान की। तो यहाँ विमान आया, और विमान किसके लिए आया, धुंधकारी के लिए, तुम्हारे लिए नहीं आया, हमारे लिए नहीं आया, किसके लिए आया, धुंधकारी। लेकिन यहाँ पर जैसे धुंधकारी विमान में बैठने को हुआ, इतने में तो गोकर्ण जी ने कहा रुको रुको रुको, भगवान के पार्षदों से क्या हो रहा है। भगवान के पार्षदों ने कहा प्रेत धुंधकारी ने भागवत सुनी है, इसलिए यहाँ की मुक्ति हो गई है, और हम इसको लेकर कहाँ जा रहे हैं, वैकुंठ लेकर जा रहे हैं। तो गोकर्ण जी कहते हैं कि अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मण। कथा तो हजारों लोगों ने सुनी, इतने लोगों ने सुनी, और यदि भागवत सुनने से मुक्ति मिलती है तो इन सबको मिलनी चाहिए, सबके लिए विमान लेकर आओ। अकेले धुंधकारी की मुक्ति हो गई कैसे, बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। देखो अकेले धुंधकारी की मुक्ति कैसे भैया, एक विमान सबके लिए, हवाई जहाज में सब बैठना चाहते हैं, सबके लिए लेकर आओ। भगवान के पार्षदों ने कहा श्रवण भाव से, क्या बोलो, श्रवण भाव से, श्रवण भाव से कथा के फल में क्या हो जाता, भेद हो जाता है। किस भाव से, श्रवण भाव से कथा के भाव में, फल में क्या हो जाता है, कथा के फल में भेद हो जाता है। तो कहा ये अब श्रवण भाव क्या, कहा ये श्रवण भाव में 3 प्रकार का होता है। कितने, ये श्रोता कितने प्रकार के होते हैं, 3। श्री वाला 100 करके, और नीचे र और ओ की मात्रा अत्ता, बोलो श्रोता, बोलो श्रोता, तोता नहीं, श्रोता, ये राइट श्रोता, जो बिल्कुल। तो कैसा होता श्रोता, जो सुख आसन में बैठता है, सुख यानी जिसमें आपको आराम हो। आराम का मतलब तो ये है कि पद्मासन लगा के बैठो, ठीक है। फिर भी अगर किसी के घुटनों में दर्द है तो खोल सकता है, मना नहीं, लेकिन पड़ोसी का ध्यान रखे हुए। ये देखिए गुरु जी ने कहा, लेकिन कल बताया था मैंने, कुछ भी हो जाए दरिद्रासन नहीं लगाना। कौन सा आसन, हाँ, जो नहीं आई था उनको बता दूं कि देवराज इंद्र भी यदि दरिद्रासन लगाए तो उसका इंद्रासन डोलने लगता है। यदि आपको अपने मंत्र से सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप भजन में, जप में, तप में क्या लगाते होंगे, दरिद्रासन, तो दरिद्रासन छोड़ देना। पता है, अब जो कल नहीं आए थे बड़ी मिस हो गई, अब मैं पीछे जाऊं तो कैसे, और कथा क्या है आगे ले जानी। फिर भी आपको बता दूं दरिद्रासन क्या है, जब हम अपने आप को बांध कर बैठते हैं, इसको बोलते हैं दरिद्रासन। यहाँ बैठे हैं हम, सत्संग में जाते हैं, किसमें जाते हैं, हे प्रभु इन बंधनों से मुक्ति दो, रोज की क्लेश दूर करो, और फिर हम जाकर बंधन में बैठ जाते हैं। तो कहा कितना ही दर्द हो, अगर ज्यादा दर्द हो तो कुर्सी में बैठ जाओ, और फिर भी दर्द कम ना हो तो जब यहाँ पर हरिनाम संकीर्तन होता है, भजन होता है, तो क्या करो, तुरंत ही इस पर बैठ जाओ, या खड़े होकर हाजिरी लगाओ, तो घुटनों का दर्द भी चला जाएगा। क्या चला जाएगा, घुटनों का दर्द भी भाग जाएगा। एक बार प्रेम से बोलो बद्री विशाल भगवान की, राधा रमण भगवान की, तो घुटनों का दर्द भी भाग जाएगा, ठीक है। तो पहला होता है श्रोता, वही रहो।
पहला श्रोता, जो ध्यान से सुनता है, गुरुजी जो सुना रहे एक एक चीज को। और दूसरा होता है सरवता। क्या होता है? सा सा बोलो, सा सा। पीछे वाले कुर्सी वाले बिल्कुल, हाँ सीधी कमर करो थोड़ी देर, बिल्कुल ऐसे, हाँ बसरे पड़े हो। अरे इनको देखो, वही बात नहीं, कुर्सी में हो तो थोड़ा बीच बीच में कर लो ना सीधा, है ना। गुरुजी बार बार क्या करवाते, कभी राधे इधर, कभी इधर, कभी उधर, अर्थात आपको भजन के साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी करवाते। क्या करवाते? आपका भजन भी रहे और आपका स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहे। क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं पहला सुख निरोगी काया और दूसरी घर में हो माया। हाँ ये जानते हैं, है ना। तो हम सब चीज की प्रार्थना आपके लिए इस बार करने वाले, क्योंकि इसको तुलसीदास जी ने इतना सुंदर नाम दिया है। क्या नाम दिया बता? होली के रंग भागवत जी के संग। एक बार तुलसीदास जी के लिए जोरदार ताली बजाओगे। कितना सुंदर नाम। मैंने गजब कर लिया। ऐसा हो ना, जब मैंने सुना कि जो अच्छी चीज है उसे तो एक्सेप्ट करना चाहिए ना, तो गुरुजी इस बार ऐसा रख ले भागवत जी का नाम, अगर आपकी आज्ञा हो। मैंने कहा क्या? कहा भागवत जी, होली के रंग भागवत जी के संग। मैंने कहा इससे बढ़िया क्या होगा। एक बार प्रेम से बोलो, होली के रंग भागवत जी के संग। बोलो भागवत भगवान की। तो कितना सुंदर। तो कहने का तात्पर्य क्या है? दूसरे होते हैं सरोता। अब ये सरोता के लक्षण सुनो। पहला था श्रोता और दूसरा होता है सरोता। सरोता जानते किसे कहते हैं? हाँ मैया जानती है, सुपारी काटने वाला। क्या? सुपारी काटने वाला। वो क्या करता है? वो खुद भी नहीं सुनता, दूसरे को भी नहीं सुनने देता, और सबसे लेट आएंगी और फिर जगह भी सब ऐसे ढूंढेंगे कि बढ़िया जगह मिले, सबसे लेट भी आएंगी। और फिर बगल में जो बैठी बहन जी है, तो फिर बहन जी आप कब आई? ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन हाँ आधा घंटा, तुमसे तो बहुत पहले आई, उससे तो ऊपर ही हो गया। आपको घर कौन सी गली में है? नीति खंड में रहते हो, अभय खंड में रहते हो, कहाँ रहते हो? या प्रताप बिहार कहाँ रहते हो? बच्चे कितने हैं? आज व्रत है नहीं, शिवरात्रि है। मेरा तो सुबह से क्या व्रत है। धीरे 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 और ऐसे ही, और कथा का समय धीरे धीरे क्या हो जाता? समाप्ति की ओर। और जब हमारे बड़े बड़े पंडालों में कथा होती है, तो उस समय तो इनसे बड़ा सत्र का हम बोल देते हैं, क्योंकि ये मौका देख के कब तुम्हारा पर्स लेकर चल दे पता ही नहीं चलेगा। इन सरलताओं से बचकर रहे। और तीसरे होते हैं क्या? बोलो सोता। पीछे वाले कुर्सी वाले बोलो, क्या होते तीसरे? सोता। तो ये ऐसे होते कि किसी को परेशान नहीं करते। ये कहीं बल्ली का सहारा मिले, कहीं साइड में, ऐसे 3 घंटे समाधि लगती है कि पूछो मत। एक मैया थी, या प्रताप बिहार में कथा चल रही थी, और आती है मैया, कहती है महाराज इतनी सुंदर कथा बाचो। मैंने कहा क्या हुआ? कहा घर में 2-2 गोली खाने पर भी नींद नहीं आती, और आपकी कथा में इतनी मीठी नींद आवे कि 3 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं। 3 घंटे तो ऐसी मीठी कथा है भागवत की। लेकिन कह रहे हैं अंत में रिजल्ट निकल कर आया कि भगवान ये विमान किसको मिलता है? जो श्रोता होता है, सरोता और सोता को नहीं। इसलिए क्या बनना है हमें? श्रोता। जितासनो। क्या बनना? जितासनो, जित श्वासो, जित संगो और जितेंद्रिया। सबसे पहला क्या जीतना है? आसन। आसन जीतना, जितासनो। लेकिन क्या हम जीत नहीं पाते? कभी कभी है। हाँ तो ऐसा काम नहीं भैया। इसलिए कल कॉलर वाला माइक लगाऊंगा, जिससे कि इधर घूमो उधर घूमो आवाज आती रहे। क्योंकि अगर इधर वालों को सुनाना है तो फिर माइक को वापस आना पड़ेगा। नमन कल वो कॉलर वाला माइक लाना, जिससे क्या इधर घूमो तो इधर वालों को भी सुनाई दे। ये तो वापस आना पड़ता है। वो जो फ्लो होता है वो टूट जाता है।
क्योंकि धारा प्रभाव कथा का, क्योंकि ये हमारी और आपकी नहीं, ये भागवती वार्ता है जो सुराणाम अपि दुर्लभा, जो सुरों के लिए भी क्या है, दुर्लभ है। सुराणाम अपि दुर्लभा। तो इसलिए विमान किसको मिलता है, श्रोता को मिलता है, और हमको क्या बनना है, श्रोता बनना है। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण भगवान की, और श्यामा श्याम भगवान की। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्यामा श्याम भगवान की। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मा ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। आया समझ में? ये धुंधकारी वाली कथा ये थी कि कितना भी कोई भी प्रेत पितृदोष हो, बोल देते ना कभी कुंडली दिखाते हैं कि पितृदोष चल रहा है ये, तो कितना भी भयानक पितृदोष हो, सभी दोष क्या हो जाते, भागवत जी से समाप्त हो जाते हैं। तो जीवन में पहले तो अधिक से अधिक भागवत का संकल्प जरूर ले, अपने घर परिवार में। मैंने बताया ना, भागवत छोटी और बड़ी नहीं होती है, भागवत तो भागवत होती है। जैसे हम अपनी बिटिया का विवाह करते, शादी करते हैं ना, उसी प्रकार भागवत की है। या ये बच्चे बोल सकते हैं कि जिस प्रकार हम इस दुनिया में आते हैं ना, उसी प्रकार भागवत की है।